दोस्तों 10.5 साल की मेहनत मतलब अनाप शनाप बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें लोगों को परोसा गया। कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाता था। उन सैकड़ों लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू आईटी सेल वालों ने कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको बता दूं, नेहरू के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में और देश के मुसलमानों के बारे में कैसे कैसे चीज़ें, कैसी कैसी बातें परोसा गया दोस्त। और ये सब पूरा सिस्टमेटिकली चला दोस्त। और मैं आपको बता दूं, इस आईटी सेल की ताकत को कोई आज तक रोक नहीं पाया। हालांकि ध्रुव राठी ने कुछ हद तक उसको मैनेज किया, कुछ लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाया। और दोस्तों अभी सीधा सीधा आईटी सेल को एलन मस्क के एआई कंपनी ग्रुप ने, और मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में देश के सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में करीब 1 मिलियन से ज़्यादा ग्रुप के नाम पर ट्वीट हो चुके हैं और लगातार हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं। मतलब लोगों ने एआई ग्रुप से ऐसे ऐसे सवाल किए और जिस भी लैंग्वेज में सवाल किए तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसी लैंग्वेज में लोगों को जवाब दिया है। और पिछले 24 घंटे में पूरी की पूरी बीजेपी के आईटी सेल को रौंद दिया दोस्त। और दोस्तों बीजेपी के आईटी सेल ने ग्रुप के बारे में ना अभी तक कुछ बोला है, ना बोल पा रही दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि ये जो ग्रुप है वो है एलन मस्क का और वो ट्रम्प के खास दोस्त है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी दोस्त है। तो आखिर बोले तो किसको बोले ये। और मैं आपको बता दूँ, ट्रम्प को राष्ट्रपति बनाने में एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, और मैं आपको बता दूं बाहर कंट्री में ट्विटर का बहुत बड़ा वैल्यू पड़ता है। मैं आपको बता दूं कंपेयर टू भारत, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके कंपेयर में अमेरिका में ट्विटर बहुत लोग चलाते हैं। और एलन मस्क ने जब ये कंपनी खरीदी तो ट्विटर का नाम कर दिया एक्स, और एक्स की ये कंपनी है एआई ग्रुप। और मैं आपको बता दूँ, ग्रुप से जो भी लोग सवाल कर रहे हैं वो सीधा हमला आईटी बीजेपी पर हो रहा है। रीज़न क्या, ग्रुप जो भी सवाल का जवाब दे रहा है उनके उन्हीं लैंग्वेज में और पूरा फैक्ट चेक के हिसाब से जवाब दे रहा है दोस्त। और ग्रुप से लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आईटी सेल की धज्जियाँ उड़ गई है दोस्तों। जैसा मैं आपको बता दूं, मोनिका सिंह ने पूछा, हेलो ग्रुप, भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है और उन्हें सबसे सफल क्यों माना जाना चाहिए? तो ग्रुप ने जवाब दिया दोस्तों, शोध के अनुसार मनमोहन सिंह को भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री माना जा सकता है, खासकर उनकी आर्थिक उपलब्धियों के कारण। 2004 से 2014 के कार्यकाल में औसत जीडीपी वृद्धि पर 7.02 रही, जो सबसे अधिक है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि 6.17% थी। इनके आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया। नरेंद्र मोदी 2014 से 2023 की जीडीपी वृद्धि में 5.97 रही। एसडीआई में तेज सुधार हुआ। नेहरू और इंदिरा ने भी योगदान दिया, पर उनकी आर्थिक वृद्धि कम थी। सिंह की सफलता आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित है, हालांकि उनके समय भ्रष्टाचार विवाद भी रहे। और वहीं दोस्तों तरुण गौतम ने सवाल किया, है ग्रुप हु इज़ द मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया? मतलब दोस्तों सबसे सांप्रदायिक पॉलिटिशियन इंडिया में कौन है? नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे सांप्रदायिक रूप में देखा जाता है, जो हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों और 2002 के गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ है, और मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वाली उनकी 2024 की टिप्पणी वैश्विक प्रतिक्रिया को जन्म दिया दोस्तों। जबकि योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर पर भी सेम इसी तरीके के आरोप लगे हैं। मोदी की राष्ट्रीय भूमिका उन्हें अलग करती है। ये विभाजनकारी विषय है। आलोचक कहते हैं कि उन्हें तनाव को बढ़ावा देते हैं, और समर्थक तर्क देते हैं कि वो राष्ट्रीय प्रगति है। मतलब दोस्तों ग्रुप न सिर्फ जवाब दे रहा है, बट उस चीज़ का पूरी तरीके से विवेचना भी कर रहा है। पूरा विश्लेषण करने के बाद प्रतिक्रिया भी मांग रहा है। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि इतने बड़े योगदान है तो कांग्रेस के नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए और पटेल हो, और उनको क्यों आयातित करना पड़ता है? और इसका जवाब बीजेपी वाले कभी दे नहीं पाए दोस्तों। और इसी का जवाब देते हुए मोहित चौहान द्वारा कि ग्रुप बताता है, आरएसएस ने क्या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से कुछ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस उसके बजाय हिंदू राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित किया। और गोलवलकर जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से अलग बताया। कुछ आरएसएस सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित घर देने की पेशकश, और केवल इसीलिए क्योंकि वे स्वयं ब्रिटिश रडार पर नहीं थे। और अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच का लेख देखें दोस्तों। मतलब दोस्तों गुरु रिफ़र भी कर रहा है, मतलब दोस्तों गुरु के हिसाब से भारत में आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन का कोई हिसाब किताब नहीं है। और दोस्तों इसका जब जवाब आया ग्रुप की तरफ से तो ध्रुव राठी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी यहाँ पर। और ध्रुव राठी बोलते दोस्तों इतना सच भी नहीं बोलना था। तो ध्रुव राठी मजाक उड़ा रहे थे ग्रुप से कि इतना भी सच बोलना नहीं चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही बोल दी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस ग्रुप एआई चैटबॉट का? आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।